जो दासी की तरह उसकी सेवा करे, मां की तरह खिलाए पिलाए, जो लक्ष्मी का रूप हो और धरती की तरह उसमें सहन शक्ति हो, वही आदर्श पत्नी होती है। औरत की सोच मर्द का मुकद्दर बनाती है। वो जब बनाने पर आती है तो कुटिया को महल कर देती है, और जब बिगाड़ने पर उतरती है तो महल को मिट्टी का ढेर बना देती है। बड़ा ठाकुर ये सब कह ही रहा था कि इतने में सभी दस्तावेज लेकर मुनीम वहां आ पहुंचा। मालिक, ये जायदाद के दस्तावेज हैं। दस्तावेज हाथ में लेते हुए बड़े ठाकुर छोटी बहू से कहते हैं, बहू, ये जायदाद के दस्तावेज है। हमारी जमीन जायदाद कहाँ कहाँ है और कितनी है, उसका हिसाब किताब ना बाबूजी को मालूम था और ना हम तीनों भाइयों को मालूम है। बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, आज से इसका हिसाब किताब तुम देखोगी। छोटी बहू अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रही थी। ठाकुर की बातों से उसकी पत्नी सहित उसके दोनों छोटे भाई भी भावुक हो उठते हैं। ठाकुर सहित सबकी आंखें भर आती है। फिर बड़े ठाकुर अपनी पत्नी से कहते हैं, तारावती जी, अपनी चाबियों का गुच्छा और ये कागजात बहू को सौंप दो। आगे ठाकुर छोटी बहू से कहता है, आज से तुम ही इस घर की मालकिन हो। इतना कहकर बड़े ठाकुर सहित अन्य दोनों भाई भरे हृदय और आंखों में अश्रु ले वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तारावती भी भरी हुई आंखों से छोटी बहू से कहती है, बहुत अच्छा किया तुमने बहू, बहुत अच्छा किया। इनकी आंखों में आंसू देखने की हमने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तुमने हमें दिखा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। इतना कहकर वो भी वहां से चली जाती है। सबकी बातें सुन छोटी बहू को खुद के ऊपर आत्मग्लानि हो रही थी। अभी घटित हुई घटना के बारे में वो सोच ही रही होती है कि अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं जमीन पर ढेर हो जाती है। उसके गिरने की आवाज सुन बड़ी बहू भागी भागी आती है। छोटी बहू को जमीन में पड़ा देख वो घबरा जाती है। वो तुरंत उसके पास जाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लेती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। क्या हुआ चंद्रिका, क्या हुआ चंद्रिका? वो मुनीम को जल्दी से पारिवारिक वैद्य को बुलाने की कहती है। महिला वैद्य ने जब छोटी बहू को चेक किया तो बोली, घबराने की कोई बात नहीं है, मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। छोटी बहू के पेट से होने की खबर पूरी हवेली में खुशी की लहर बनकर दौड़ गई। ठाकुर भानु प्रताप से लेकर घर के नौकर चाकर तक सब अत्यंत हर्षित थे। छोटी बहू भी अब पहले जैसी नहीं रही। ठाकुर भानु प्रताप यानी अपने जेठ की कही बातें उसे रह रहकर अंदर से कचोट रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन छोटी बहू के पिताजी उसकी ससुराल यानी ठाकुर भानु प्रताप के घर आते हैं। उनके साथ बहुत सारे नौकर और मित्र आदि भी थे जो सदैव उनके साथ चलते थे। छोटी बहू का पिता सबको हवेली के बाहर इंतजार करने की कहकर, मैं एक बार ठाकुर साहब से मिला हूं, तब तक तुम यही इंतजार करो मेरा।